स्मृति ईरानी बताएं, स्मृति ईरानी को तब दर्द महसूस नहीं होता जब उनकी पार्टी का एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। इस देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में, इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। आप कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया? आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हम आँख से अंधे नहीं है ना, आँख से अंधे आप हैं। नहीं, आप बताइए ना, बता दिए। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। जिस तरीके से इस देश के अंदर नफरत का बाजार खोला जा रहा है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है। अपने बच्चों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, ना रोजगार की बात, न शिक्षा की बात, न बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिनका काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया, देखा होगा आपने। और फ्लाइंग किस कैसे होती है वो पूरे देश को पता है। आप ही बता दीजिए कैसी होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा कि देश की मीडिया का कौन सा स्थान है। पता है आपको? पता है आपको? आज रुक जाइए, आज इसी बात पे बहस कर लेते हैं। इस देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में, इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गांव देहात से उठकर आए ना, मुझसे कह रहे हैं कि मैं बता दूं। आप ये बताओ, पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? ना आप बताइए ना, जो सवाल पूछे। अरे बताइए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब 167 फिर वो छोड़िए ना, छोड़िए, आप जवाब दीजिए। सवाल नहीं, सवाल हम करेंगे, जवाब दीजिए। आपका नंबर आएगा तो कर सके। आपका नंबर, आप बताइए ना, आप बताइए। आप कैसे कह सकते हैं फ्लाइंग? आप कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया? आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हम आँख से अंधे नहीं है ना, आँख से अंधे आप हैं। नहीं, आप बताइए ना। अच्छा बता दिए फ्लाइंग किस होती किस तरह है। गौतम बुद्ध ने, अरे आपको तो पता ही नहीं है। बताइए तो सही। राहुल गांधी की वीडियो को देखिएगा आप, आपको पता चलेगी वो बोलने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद आप तमाम चीजों को देखिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आराम से आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लाइंग किस होती है। दूसरी बात, ये अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, अश्लीलता देखने का शौक नहीं है, अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है। स्मृति ईरानी बोली है कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को लेकर, स्मृति ईरानी को दर्द महसूस हो रहा है। जब स्मृति ईरानी बताएं, स्मृति ईरानी को तब दर्द महसूस नहीं होता जब उनकी पार्टी का एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। तब स्मृति ईरानियों को हिंदू का दर्द नजर नहीं आता। जब भारत देश के बॉर्डर पर बैठकर 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। जब मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाली नजर आता है, राजस्थान नजर आता है, छत्तीसगढ़ नजर आता है। स्मृति ईरानी को क्यों नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश?
स्मृति ईरानी को मणिपुर नजर क्यों नहीं आता जब स्मृति ईरानी की बेटी की बात हो? आई फ्लो चल रहा है ना इस वक्त, है आई फ्लो काफी चल रहा है। आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। आई फ्लू तो बचपन से है और जनता से इनको कोरोना हो जाता है। जनता से भाजपा के नेता मिलते नहीं है। भाजपा के नेता ऐसे हैं कि इनको कोई बस की टिकट ना दे, लेकिन आज ये भाजपा के नेता जो हैं ये मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं। ये इस देश की विडंबना है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, वहां के लोगों के बीच नफरत पैदा कर दो।